उपचट की कथा। उपचट तीज के बाद जो छठ आती है उस दिन उपचट मनाते हैं। इस दिन सभी औरतें नहाकर कथा सुनती है। जब तक चांद नहीं निकलता तब तक खड़ी रहती है और व्रत करती है। तो मैं आपको उपचट की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वाला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ। उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज लगी थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था। रात को वो बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट पर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार भी पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर काम ही करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रसवाला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उससे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के द्वार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपचट का व्रत करे, शाम को नहा कर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ देवे और अर्घ देने पर जो पानी गिरे बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपचट का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपचट माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले और सुनने वालों का भला करना। बोलो छठ माता की जय।